ओम नमो नारायण दोस्तों, आज आपके समक्ष प्लानिटरी सीरीज़ का एक वीडियो लेके आया हूँ। मुझे कई लोगों ने मेल किया था कि सर वो प्लैनेट्स की जो आपने सीरीज़ शुरू की थी उसमें सारे प्लैनेट्स कवर नहीं हुए हैं, तो आज हम कोशिश कर रहे हैं कि एक और प्लैनेट को कवर करें। और आज हम जो प्लैनेट को कवर करें बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, ड्रेडेड प्लैनेट है, राहु, छाया ग्रह। तो कलयुग में राहु का बहुत महत्व है और राहु बहुत सारी चीज़ों में दखल अंदाजी रखता है और बहुत सारे अचानक से सडननेस क्रिएट करता है। तो आज हम ये जानेंगे कि राहु, एक बेसिक उपाय में राहु का बताने की कोशिश करूँगा। बाकी तो जो हॉरोस्कोप देख के ही मेन पता चलता है कि राहु की दशा क्या है, राहु की दशा चल रही है क्या, आपकी राहु का ट्रांजिट है क्या। और कई लोग शनि की 7.5 को बहुत महत्व देते हैं, लेकिन मैं राहु की 7.5 को भी बहुत महत्व देता हूँ। राहु की 7.5 का मतलब क्या है कि राहु चंद्रमा के ऊपर से जब जैसे शनि गुजरते हैं वैसे ही राहु भी चंद्रमा के ऊपर से गुजरते हैं, चंद्रमा के 12वें हाउस से गुजरते हैं और चंद्रमा के दूसरे हाउस से गुजरते हैं। तो राहु की भी 7.5 होती है। मैंने अपने रिसर्च में देखा ये भी बहुत कुछ करा के जाती है। और चंद्रमा राहु साथ में होते हैं तो ग्रहण योग होता ही है, उसका भी निराकरण करना बहुत जरूरी होता है, वरना आदमी मुसीबतों में फंस जाता है। तो राहु खराब होने के लक्षण, जब आपको एकदम ऐसा लगे कि कुछ भी ना सूझ रहा हो, हर तरफ से मुसीबत में आप घिर गए, बीमारियों पे खर्चा हो रहा है, कर्जे चढ़ रहे हैं, आपके जॉब में प्रॉब्लम आ रही है, हेल्थ में प्रॉब्लम आ रही है, एकदम सिर पे भारीपन महसूस हो रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें, तो ये एक बहुत प्रोमिनेंट रीज़न हो सकता है कि राहु आपका खराब हो रहा है। राहु खराब होने के और भी लक्षण होते हैं, लेकिन ये एक बहुत प्रोमिनेंट रीज़न है कि एकदम कुछ भी आदमी को समझ में नहीं आता कि अब मैं क्या करूं। जहां हाथ डालोगे आप वहां आपको नुकसान होगा। दिस इज राहु, अगर राहु नेगेटिव काम कर रहा है तो इसमें और क्या लक्षण है कि आपके घर में क्या लक्षण होंगे। मकड़ी के जाले बनते रहेंगे हर जगह, आप उठा के देख लेना। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा मकड़ी के जाले हो रहे हैं तो आप समझ लेना राहु एक्टिव हो रहे हैं। आपके घर में सीलन या कहीं लीकेज, दीवारों के अंदर पपड़ी उतर रही होगी, पेंट उतर रहा होगा, ये है राहु एक्टिव होने की निशानी। इसका मतलब ये है कि राहु, नेगेटिव राहु एक्टिव हो गया आपके घर में और वो आपको अपने क्लच में ले रहा है। दीवारों की शाइन चली जाएगी, पपड़ियाँ उतरने लगेंगी, कहीं कहीं धब्बे धब्बे से दिखेंगे, पीछे से सीलन आने लगेगी, आपको घर में घबराहट सी महसूस होगी और कोई भी काम करते हुए आपको डर लगेगा। और जैसा मैंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें आपकी रुक जाएंगी। तो डैट इज़ व्हाट राहु डू। राहु बहुत ड्रेडेड प्लैनेट है और ये क्योंकि एक प्लैनेट नहीं है, इसको हमने हमारे शास्त्रों में इसको छाया ग्रह माना गया है। तो ये जो शैडो है राहु की, ये बहुत खतरनाक होती है। ये कालसर्प योग का निर्माण भी करता है, ग्रहण योग का निर्माण भी करता है, चांडाल योग का निर्माण भी करता है। तो राहु जब देता है, छप्पर फाड़ के देता है, विदेश ले जाता है, लॉटरी लगाता है, बहुत कुछ देके जाता है। और जब लेता है तो सब कुछ लेके चला जाता है, घर बार, फैक्ट्री, दुकान सब बिक जाती है, आदमी कर्जे में डूब जाता है यहाँ तक। तो इस राहु को मैंने बताया आपको एक्टिव अगर आपके घर में हो गया है। और दूसरा सबसे बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर आपके घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान या बंद घड़ी है तो उसको तुरंत चालू करें, वरना आप समझ लेना कि राहु एक्टिव होना शुरू हो गया। वो धीरे धीरे आपको क्लच में लेने वाला है। तो बंद घड़ी, इलेक्ट्रॉनिक सामान, पुराना कबाड़, छतों पे जो लोग रहते हैं, जिनका घर ऐसे हैं कि जिनकी छतों पे कोई सामान पड़ा हुआ है, पुराना लकड़ी का सामान, हम लोग कुछ काम कराते हैं, सनमाइका, पुरानी लकड़ी, ये सब रख लेते हैं तो भी राहु एक्टिव हो जाते हैं। और अगर लगन में राहु और सप्तम में केतु हो, या लगन में केतु और सप्तम में राहु हो, तो पारिवारिक कलह,
पार्टनर के साथ अलगाव की स्थिति भी पैदा कर देता है अगर हॉरोस्कोप में दूसरे सामने वाले के हॉरोस्कोप में, मतलब अगर हस्बैंड के हॉरोस्कोप में है तो वाइफ के हॉरोस्कोप में, अगर वाइफ के हॉरोस्कोप में राहु केतु ऐसे बैठे तो हस्बैंड के हॉरोस्कोप में उसका कटाव नहीं हो रहा, कोई भी दोष का निवारण नहीं हो रहा, या रिवर्स राहु केतु की पोजीशन नहीं बैठी है या शनि नहीं बैठे हैं तो अलगाव की स्थिति भी पैदा करता है। राहु तलाक भी कराता है, मुकदमेबाजी भी कराता है, तो मुसीबतें बहुत सारी लेके आता राहु। और राहु पॉजिटिव है तो फिर तो कुछ आप समझो, आपने कलयुग में सबसे अच्छा फल देने वाला प्लेनेट राहु ही है, तो फिर आपने जग जीत लिया अगर आपका राहु पॉजिटिव है और पॉजिटिव चल रहा है। और कई बार ऐसा देखा गया कि राहु की जो पूरी दशा होती है उसमें से फर्स्ट पार्ट में अगर वो पैसा बहुत दे के जाता है तो सेकंड पार्ट में उसको निकालता है, और सेकंड पार्ट में अगर फर्स्ट पार्ट में अगर उसने मुसीबत दी है तो सेकंड हाफ में बहुत पैसा दे के जाता है। और अगर किसी का नेगेटिव बैठा है तो फिर समझ लो वो 18 साल। जय श्री राम। तो अब इस राहु के लिए करेंगे क्या? तो एक कॉमन सा आपको उपाय बता रहा हूँ मैं, जो हमारी रिसर्च है या हमने जो बड़े बूढ़े महात्मा लोगों से सुने या लाल किताब में पढ़े कि जो ये पूजा का नारियल होता है जटा वाला, ये बहुत इम्पोर्टेंट एक चीज़ है जो राहु को शांत करने के लिए बहुत अच्छे से काम करता है। तो आपको क्या करना है कि अपनी जन्म पत्री में ये देखना है कि राहु कौन से घर में है। या तो आप किसी ज्योतिष से कंसल्ट पूछ लीजिए कि ये कौन से घर में, नहीं तो आप गिन भी सकते हैं अगर आपको जरा सी भी थोड़ी सी भी समझ है। तो पहला सेंटर का घर जो होता है वो फर्स्ट घर, उसको फर्स्ट हाउस बोलते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे ये चलता जाता है इस तरह से, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6 ऐसे करके 12 घर होते हैं। तो राहु कौन से घर में मौजूद है, मान लीजिए वो तीसरे घर में, तो आपको 3 नारियल लेने हैं। जोन से घर में वो मौजूद होगा, नंबर से नहीं जाना है, नंबर कुछ भी हो सकता है, पहले घर में 7वां नंबर हो सकता है जिसको लगन बोलते हैं। तो लगन चार्ट से हमको देखना है कि राहु कौन से घर में मौजूद है। अगर 5वें में है तो 5, 10वें में है तो 10, 12वें में है तो 12, पहले में है तो 1। तो ये आपको गिनना पड़ेगा। गिना आपने कि मान लो जैसे आपके 5वें घर में राहु आया, तो 5वें घर में राहु आने का मतलब आपको 5 नारियल लेने हैं। शुक्रवार के दिन शाम को उसको लेके आ जाना, सूर्यास्त के बाद आप 5 नारियल लेके आइए और उसको घर में रख दीजिए और घर के सब मेंबर उसको देखें, पड़े हुए दिखने चाहिए वो। शनिवार को सुबह सूर्योदय के बाद आपको अपने सर के ऊपर से उसको 7 बार क्लॉकवाइज घुमाना है, उतारना है ऐसे करके, 1 2 3 ऐसे करके 7 बार उतारना है एक नारियल को। 5 है तो 5 × 7 35 बार ऐसा करना पड़ेगा। एक नारियल को 7 बार उतारना, उसको उससे गुणा कर लीजिए और देख लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। उसके बाद आप इसको लेके जाइए और किसी बहते हुए पानी में, फेंकना नहीं है, जाके बैठ के नदी में बहते हुए पानी में इसको प्रवाहित कर दीजिए। कुछ छुट्टे पैसे रेजगारी डाल दीजिए और मन में प्रार्थना कीजिए कि हे राहुदेव मुझ पर कृपा करो, मेरी मुसीबतों को दूर करो। ये जैसे नारियल पानी में बह जाएंगे तो राहु आपका शांत हो जाएगा। ये एक बहुत कॉमन सा उपाय है जो हमको, आपको अगर बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप ये करके देख सकते हैं, इससे आपको लाभ जरूर मिलेगा। अगर आपकी घर की पपड़ियाँ उतर रही हैं तो उसको पेंट कराइए, सीलन आ रही है उसका इलाज कराइए। दूसरा आप क्या कर सकते हैं राहु के लिए कि अगर राहु की वजह से कई बार वास्तु दोष भी घर में आ जाता है, तो आपको क्या करना है कि एक नारियल लेना है पूजा वाला, वही जटा वाला नारियल जो मैंने बोला। मेन गेट से शुरू करेंगे और ऐसे सरकाते हुए उसको खुद ही अपने हाथों से, जो घर का ओनर है, अगर आप रेंट के घर में तो भी जो घर का सबसे बड़ा है या ओनर है या जो घर का मुखिया है, पूरे घर में उसको घुमाएंगे। किचन, मंदिर, एक एक कोने में उसको लेके ऐसे उठाना नहीं है हाथ में, उसको जमीन पे ऐसे लुढ़काते हुए, सरकाते हुए आगे 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 पूरे घर में उसको घुमाना है।
बाथरूम के अंदर ले नहीं जाना, बाथरूम का दरवाज़ा खोल के 1 मिनट के लिए बाथरूम के सामने रोकिए और फिर पूरे घर में घुमा दीजिए इंक्लूडिंग मंदिर, और वापस से उसी घुमा के वापस से उस गेट तक लेके आइए। ये आपको कब करना है? ये भी आपको शनिवार को सूर्योदय के बाद करना है। उसके बाद अगेन इस नारियल को उठा के आप बैठिए और मन में ये कामना कीजिए कि मेरे घर की सारी मुसीबतें जो राहु के कारण पैदा हो रही थी वो इस नारियल के अंदर समा गई है। नारियल एक बहुत बड़ा नेगेटिव एनर्जी का को सोखने का कैरियर है, सोख लेता है नेगेटिव एनर्जी को। फिर आपको क्या करना है कि इसके ऊपर एक ब्लैक रिबन, शनि का रिबन, वो बांधना है और एक ब्लू रिबन जो राहु का खुद का कलर है ब्लू। और इस तरह से जैसे ये नारियल है तो एक की गांठ इस तरफ होगी, एक की गांठ इस तरफ होगी। जैसे हम जूते का फीता बांधते हैं वैसे एक गांठ इधर बांधेंगे, एक गांठ इधर। मतलब अगर ब्लैक वाला इधर है तो ब्लू वाला इधर होगा, ब्लू वाला इधर है तो ब्लैक वाला इधर होगा। आमने सामने गांठ बांधेंगे, उसको प्रणाम करेंगे और अगेन इसको ले जाके छुट्टे पैसे रोजगारी के साथ पानी में प्रवाहित कर दीजिए। जो पहला वाला उपाय है उसमें पानी में प्रवाहित करना जरूरी है, लेकिन अभी कई लोग ये बोलेंगे कि साहब हमारे पास तो कोई ऐसी नदी नहीं है, कोई तालाब में नहीं करना है, बहते हुए पानी में करना है, तो उसका कोई सेकंड अल्टरनेटिव नहीं है, वो पानी में ही प्रवाहित करना पड़ेगा। जो मैंने आपको बताया, आपको घर गिनने कि कौन से घर में राहु है। ये वाला जो उपाय है जिसमें हम नारियल को पूरे घर में घुमा रहे हैं, इसको एक बार आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपको पानी नहीं मिल रहा है, बहता हुआ पानी नहीं मिल रहा है, तो आप इसको लेके जाइए और किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिए। पीपल के पेड़ के नीचे रख के वहां पे सरसों के तेल का दीपक लगाएं एक, और हाथ जोड़ के प्रार्थना करें, अपने पितरों को भी याद कर लें, सभी देवी देवताओं को याद कर लें। पीपल के पेड़ में सभी देवी देवताओं का वास होता है कि मेरे घर से जो भी राहु के संबंधित दोष हैं वो इसके अंदर आ गए हैं, अब प्रभु कृपा करें, अब दोबारा ये दोष मेरे घर में ना आए। वहीं पर इसको छोड़ के बिना पीछे मुड़े वापस घर पे आ जाएं, हाथ मुंह धो, भगवान को हाथ जोड़ लें। ये 2 ऐसे राहु के उपाय हैं जो नारियल से आप करके राहु की शांति कर सकते हैं। पहले वाले उपाय में पानी में ही बहाना है। अगर आपके घर के पास पानी नहीं है तो फिर आप इंतजार कीजिए कि कोई आप ऐसी जगह जाएं जहां पर नदी हो, तो आप उसको कर सकें। ये वाला जो उपाय है ये आप पीपल के पेड़ के नीचे कर सकते हैं। दोनों उपाय शनिवार के दिन करने हैं और नारियल शुक्रवार की रात को लेके आना है। रात भर वो नारियल आपके घर में रहना चाहिए। तीसरा, आप राहु को ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं? राहु जो है वो जो भंगी होते हैं, जो स्वीपर होते हैं, जो झाड़ू लगाते हैं सड़कों पे, ये राहु के प्रतीक हैं। तो इनको आप, अगर वो तंबाकू खाते हैं तो उनको तंबाकू दीजिए खाने के लिए, और चाय की पत्ती दीजिए। चाय की पत्ती भी राहु है। आपके घर में जो चाय की पत्ती है डेट इज राहु। तो राहु अगर है तो आप चाय की पत्ती का दान कीजिए, इससे भी राहु पॉजिटिव होंगे। उनको चाय दीजिए, पत्ती दीजिए और इसको कंटिन्यूस करते जाइए कुछ दिनों तक। इससे भी राहु का प्रभाव शांत होता है। और उनको तंबाकू खाना, अगर वो तंबाकू खाते हैं तो उनको तंबाकू दीजिए, खरीद के दीजिए, पैसा मत दीजिए कि ये तंबाकू तुम खाओ। तंबाकू भी राहु है, और जिसका राहु खराब हो रहा हो और अगर वो स्मोकिंग करेगा तो उसको कोई नहीं बचा सकता है। मतलब राहु दिन पे दिन और वीक होता जाएगा। राहु को धुएं से सख्त नफरत है। जितना धुआं आप उड़ाएंगे उतना आप समझ लेना आपने अपने प्रॉस्पेक्ट्स को उड़ा दिया। तो राहु धुएं में शामिल होकर उड़ जाएंगे। और आपके घर में अगर राहु एक्टिव है नेगेटिव, तो आपको घर में बिल्कुल भी धुआं नहीं करना चाहिए। कपूर को छोड़ के किसी भी चीज़ का धुआं आपको घर में नहीं करना चाहिए। आपको घर में अगरबत्ती और धूप बिल्कुल भी नहीं जलानी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तो ये कॉमन से 4-5 चीज़ें हैं जो आप राहु को शांत करने के लिए कर सकते हैं। राहु एक्टिव कैसे होता है वो मैंने बताया, उसके लक्षण क्या होते हैं वो मैंने बताया, और उसका निराकरण
ये 2-3 उपाय हैं, बड़े प्रभावशाली उपाय हैं। अगर आप कर सकते हैं करके देखिए, इससे कुछ ना कुछ आपको शांति मिलेगी। बाकी तो आपके हॉरोस्कोप में पर्टिकुलरली किस घर के मालिक हैं, क्या कर रहे हैं, तो और भी उपाय उसमें हॉरोस्कोप चेक करके बताए जा सकते हैं, जो हम देख के बताते हैं। तो आज मेरा ये जो वीडियो था ये राहु के ऊपर था। जो लोग बहुत ज़्यादा राहु से पीड़ित हैं या बहुत ज़्यादा ग्रह कलेश हो रहा है, सब चीज़ें हो रही हैं, तो ये वो राहु को करें, ठीक करें। बाकी सब मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। पिछले कई हफ्तों में मैंने कई वीडियोस डाले हैं अपने जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर, स्टॉक मार्केट के ऊपर, और आप देखेंगे कि ये सब होगा और बहुत जल्द होगा। अभी बाज़ार टॉप पे, सब जगह खुशहाली छाई हुई है, लेकिन मैंने आपको जैसा बताया कि गुरु शनि की तरफ बढ़ रहे हैं, तो बहुत जल्द आपको कुछ देखने को मिल सकता है। देखिए, इंतज़ार कीजिए, हम आएंगे अगले हफ्ते और आपसे बात करेंगे। 14 तारीख को सूर्य ग्रहण भी है, 21 तारीख को गुरु और शनि की युति भी है। बड़ा इवेंटफुल मंथ है और उसके आगे आगे आने वाली बहुत सारी घटनाएं कोरिलेट हो रही हैं। सब कुछ मैं पब्लिक डोमेन में बोल चुका हूँ। अमेरिका के बारे में मैं बोल चुका हूँ कि मुझे वहाँ पे केओस दिखता है। पूरे वर्ल्ड में कुछ ना कुछ घटनाएं हो रही हैं। ये घटनाएं आगे बढ़ेंगी। जुपिटर बहुत स्लो चल रहे हैं, इसकी वजह से चीज़ें आगे जा रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई ये चीज़ें बड़ी स्मूथली ऐसे ही चलती चली जाएंगी। इसके बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे। वी आर वेटिंग फॉर समथिंग टू क्लिक, और जैसे ही वो क्लिक होगा आप देखेंगे जो मैंने बोला है, नारायण की कृपा रही तो आपको वो सब देखने को मिलेगा। भगवान से यही प्रार्थना है कि जितना कम में सलट जाए सब कुछ, उतना अच्छा है। तो हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। और आप लोगों ने पिछली बार बहुत अच्छा प्रतिसाद दिया, लाइक भी बहुत किए। मैंने आपको कहा अगर आपको अच्छा लगता है आप लाइक कीजिए, आपको नहीं अच्छा लगता आप डिसलाइक कीजिए, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर कीजिए और फॉरवर्ड भी कीजिए, ताकि मैक्सिमम लोगों के पास ये चीज़ पहुँचे और लोग इसके ऊपर इससे फ़ायदा उठा सकें, जो कि मेरा पर्पस है। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग मिलेंगे अगले हफ्ते। आज मैंने राहु के बारे में आपको बताया, बाकी जो प्लैनेट्स रह गए हैं उसके बारे में भी मैं अगले कुछ महीनों में बता दूंगा आपको, हफ्तों में, महीनों में। और फिर हम और कुछ नया सीरीज़ रोचक शुरू करेंगे। और अगर आपको कुछ और अच्छा लगता है कि और किस टॉपिक पे मुझे बोलना चाहिए, तो आप ज़रूर मुझे मेल पे भेजें कि मैं क्या और मैं क्या आप लोगों की सेवा में पेश कर सकता हूँ। बाकी सब चीज़ें मैं बोल चुका हूँ। तो हम लोग देखेंगे आगे आने वाले समय में। केयरफुल रहने का समय है। बहुत ज़्यादा खुशहाली और बहुत ज़्यादा जब नेगेटिव बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेयर हो जाता है तो वो एकदम से चेंज होता है। ऐसे ही जब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एटमॉस्फेयर हो जाता है वो भी एकदम से चेंज होता है। तो लेट्स सी एंड लेट्स वेट फॉर द डी डे। बहुत जल्द हम मिलेंगे दोबारा। ओम नमो नारायण।